जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। द ग्रेट आचार्यज की श्रृंखला में हम लोग श्रीमान हरिदास ठाकुर जी के विषय में पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार हरिदास ठाकुर जी को जेल भेज दिया गया है, कारागार चले गए। बड़े हिंदू लोग वहाँ बंदी हुए हैं, कोई कर ना चुकाने के कारण तो कोई किसी अपराध के कारण। हरिदास जी के आगमन से वो जेल नहीं धाम बन गया, तीर्थ बन गया। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि। भागवतम कहती है जहाँ भगवान कृष्ण के भक्त जाते हैं वो स्थान नॉर्मल स्थान नहीं रह जाता, वो अभी धाम हो जाता है। उनको देखकर सब लोग कृष्ण नाम का गान करने लगे और हरिदास ठाकुर जी भी उनको देख के बड़े प्रसन्न हुए और आशीर्वाद भी दे दिया। थाक थाक एखन आछाई इन रूपे। जिस अवस्था में हो ऐसे ही रहिए। तो ये आशीर्वाद था या श्राप, ये कैदी समझ नहीं पाए। भक्तों की बातें कहाँ समझ में आती हैं, तो सारे के सारे लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए। ये क्या बोल दिया प्रभु जी ने, हरिदास प्रभु जी ने ये क्या कहा। ये आशीर्वाद है, जेल में पड़े हैं, कह रहे हैं जैसे हो वैसे रहो। ये कैसा आशीर्वाद है। कई बार क्या अक्सर हम वैष्णवों की बातों को अपनी बुद्धि से सोचने लगते हैं और सोचते हैं ये क्या है, इसकी क्या जरूरत है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों बोला है, ये क्या। अपने उद्देश्य से, जबकि सेवक को तो स्वामी के उद्देश्य से चलना है। लेकिन हम आपके साथ नहीं, मेरे साथ नहीं, सबके साथ है ये। कोई इसको कितना पवित्र हो पा रहा है ये उसकी अपनी प्रैक्टिस है। हाउ वी आर प्यूरिफाइंग आवरसेल्व्स, ये हमारी अपनी प्रैक्टिस, अपनी गतिविधि, अपनी मनोवृत्ति है। तो लोग समझ ही नहीं पाए ये क्या हुआ। हरिदास ठाकुर जान गए कि इस आशीर्वाद का रहस्य इन्हें पता ही नहीं है। उन्होंने कहा, देखो इस समय जैसे आपका मन श्री कृष्ण की ओर लग रहा है, कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे हो, इसी प्रकार ही हर समय आपका मन कृष्ण में लगा रहे। कारागार में फिर आप हिंसा, दुराचार आदि अपराधों से भी मुक्त होकर रह सकते हो। कैद से छूटते ही तुम में फिर हिंसा, विषय भोग की आसक्ति, ऐसी भावनाएं प्रबल हो उठेंगी। अतः मैंने आप सबको श्री कृष्ण सम्मुख रहने का आशीर्वाद किया है, ना कि कैदी बने रहने का। श्री कृष्ण में मन को दृढ़ता से लगाइए, चिंता मत कीजिए, 2 दिनों में आपका बंधन छूट जाएगा। इस प्रकार इन सब वचनों को सुनकर सब बंदी बड़े आनंदित हो उठे और कृष्ण कृष्ण कहने लगे और स्मरण करने लगे।
Many times clarifications are also needed. तो इधर क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मैंने जो आपको आशीर्वाद दिया है उसका ये अभिप्राय है। आप जैसे अभी कृष्ण नाम ले रहे हो ऐसे ही नाम लेते रहो, नहीं तो थोड़ी देर के लिए लोगे, जेल से छूटोगे, फिर उन्हीं कामों में लग जाओगे। ऐसा पाया गया है, जो व्यक्ति एक बार विषय आसक्ति चख लेता है उसको बार बार इच्छा होती है उसे चखने की। ऐसा देखा गया है, जिसको एक बार ये स्वाद लगता है उसको बार बार वो स्वाद लेने की इच्छा जागृत होती है। एक बार गुलाब जामुन खाया तो उसको बार बार खाने की इच्छा होती है। इसलिए विषय आसक्तियों से जितना दूर रह सके उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। दूसरे दिन दरबार में इन्हें विचार के लिए पेश किया गया। मुलुकपति के पास 8 और काजी भी बैठे हुए थे। इनका महातेज अति मनोहर लग रहा था। मुलुकपति ने परम आदर पूर्वक इनको बैठने का स्थान दिया। मुलुकपति ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हारा ऐसा आचरण क्यों? यवन होकर तुम हिंदुओं जैसा आचरण करते हो। इससे तुम्हारा क्या हशर होगा? देखो, किसी गुनाह के कारण तुमने अपने यवन धर्म के विपरीत हिंदू आचरण किया है। अब तुम कुरान शरीफ की कलमा पढ़ो और पाक हो जाओ। श्री हरिदास जी ने कहा, अहो विष्णु माया, और कहकर हंस पड़े। फिर बोले, जन जन का ईश्वर तो एक ही है। हिंदू, यवन, ये नाम मात्र के भेद हैं। पर तत्व के संबंध में जो पुराण है वही कुरान कहती है। एक ही परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, वही हर व्यक्ति के प्रेरक हैं। वह जिससे जैसे कराते हैं वह वैसे करता है। कोई हिंदू ब्राह्मण यदि अपनी इच्छा से मुसलमान हो जाए और यवन धर्म का आचरण करता है, तब उसे आप क्या दंड देंगे? जरा विचार कीजिए। यदि कोई मेरा दोष हो तो दंड दीजिए। बोले, अगर कोई हिंदू मुस्लिम बन जाएगा तो आप क्या उसे दंड दोगे? तो ऐसे ही अगर कोई मुस्लिम या कोई यवन हिंदू बन जाए तो उसे दंड नहीं देना चाहिए। हरिदास के युक्त वचन सुनकर मुलुकपति तथा और सब काजियों को संतोष हो गया। किंतु एक दुष्ट काजी बोला, ये एक दुष्ट जरूर होता है, कोई ना कोई दुष्ट जरूर बैठा होता है। एक दुष्ट काजी बोला, हुजूर, इसे अच्छी तरह दंड दीजिए, वरन ये अनेक यवनों का धर्म बिगाड़ देगा। इसे यवन धर्म का आचरण करना चाहिए। तो मुलुकपति बोले, क्यों भाई, तुम यवन धर्म का आचरण करो, बिना बात क्यों दंड भोगते हो, अपमानित होते हो? हरिदास ठाकुर ने कहा, भगवान जो करते हैं वो होता है। इस शरीर के खंड खंड करके यदि प्राण निकलते हैं तो भी कोई डर नहीं, किंतु मैं हरिनाम का त्याग नहीं कर सकता। मुलुकपति ने काजियों से पूछा, क्या करना है भाई अब? उस काजी ने कहा, हुजूर, नगर के सारे बाजारों में कोड़े मार मार कर इसके प्राण निकाल दीजिए। हां, यदि फिर भी बच जाए तब उसकी ज्ञान चर्चा सच मानेंगे।
उस काजी ने कर्मचारियों को बुलाकर आदेश दिया कि इसे ले जाकर 22 बाजारों में घुमाओ और कोड़े मार मार कर इसके प्राण निकाल दो। ऐसा ही किया गया। ना जाने इन ईर्ष्यालुओं को मार के क्या मिलता है। ये सोच रहे होंगे आप, तो मार के बहुत कुछ मिलता है, इनको नहीं, भक्त को। When Krishna tests a neophyte, it is for his purification. But when Krishna tests a mature devotee, it is for his glorification. तो वास्तव में हरिदास ठाकुर का गुणगान होगा और बढ़ जाएगा। इतिहास गवाह रहा है इस बात का। हरिदास ठाकुर को वो काजी मार मार के मरवाना चाह रहा है, मारना चाह रहा है, बेइज्जती करना चाह रहा है, हर एक गांव में, हर एक जगह। ऐसा ही किया गया। मारते मारते एक बाजार से दूसरे बाजार, दूसरे बाजार से तीसरे बाजार, इस प्रकार इनको दुष्ट यवन सब बाजारों में ले गए। किंतु हरिदास जी के मुख से एकमात्र कृष्ण कृष्ण की ध्वनि सुनाई दे रही थी। जरा भी दुख ना था, वे तो नाम आनंद में विभोर थे। कृष्ण कृष्ण स्मरण करे हरिदास, नाम आनंद देह दुख ना होए प्रकाश। इस अत्याचार को देखकर सज्जनों के, चाहे वे हिंदू थे या मुसलमान, हृदय फटे जा रहे थे। सज्जन लोगों को बड़ा दुख होता है। मारने वालों को वो रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे, मत मारिए इस निर्दोष संत को। कोई लोग तो उन दुष्टों का धन का लालच देकर कह रहे थे, इतनी जोर से मत मारो, दया करो, हमसे धन ले लो, पर इसको मत मारो। किंतु उन्हें अपने प्राणों का भी भय था कि यदि हम इसे जान से मार ना सके तो काजी हमें जान से मरवा देगा। वो मारते गए। हरिदास ठाकुर नाम आनंद में ऐसे विभोर थे कि वे हंसते हंसते जा रहे थे। ए सब जीवेरे कृष्ण करह प्रसाद, मोरे द्रोह नहीं ए अभार अपराध। हे कृष्ण, इन सब जीवों पर आप कृपा करना। मेरे प्रति द्रोह करने या मुझे मारने का अपराध इन्हें ना लगे। इन लोगों को पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। आप इन्हें क्षमा कर दीजिएगा। भक्त की पिटाई हो रही है और वो उनके लिए भी क्षमा मांग रहा है भगवान से। हमें कोई गलत काम कह दे, बात कर दे, गाली दे दे, हमें कितना दुख होता है ना? एकदम से रिएक्शन आता है। तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हतायपि, ना तस्य प्रतिकुर्वन्ति मद्भक्ता प्रभवोपि ही। शुद्ध भक्तों का तिरस्कार किया जाए, उनको उल्टा पुल्टा कहा जाए, चोरी की जाए, अपमानित किया जाए, इग्नोर किया जाए, कुछ भी किया जाए, they don't take revenge. They don't take revenge. They accept it as Krishna's mercy. अपने जन्मों का, अपने पुराने कर्मों का वो सोचते हैं ये उसका फल है।
क्षमा कर देते हैं। हरिदास ठाकुर अपराध ले ही नहीं रहे, लेकिन भगवान अपराध ले लेते हैं। ये भक्त और भगवान की बहुत गहरा संबंध है। भगवान को कोई अपमानित करे तो भक्त नहीं सह सकते, भगवान सह लेते हैं। भक्त को कोई अपमानित करे भक्त सह लेते हैं, भगवान नहीं सहते। ये इन दोनों के बीच का दिव्य प्रेम है। भगवान को अपमानित करोगे, भक्त खून खौल जाएगा। भक्त को अपमानित करोगे तो भगवान का खून खौल जाएगा। इसलिए सतर्क रहना चाहिए। हम अपनी भक्ति को खुद ही गिरा देते हैं, अपनी भक्ति का गला घोट देते हैं जब हम वैष्णवों को चीपली ले लेते हैं, फेमिलियर हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं अपनी भक्ति की प्रैक्टिसेस में, अपराध करने लगते हैं। हम बड़े चीपली ले लेते हैं भक्तों को, अपनी भक्ति का खुद ही गला घोटते हैं। लेकिन हरिदास जैसे भक्त प्रार्थना करते रहते हैं। हरिदास को मारते मारते दुष्ट कर्मचारियों के हाथ पांव टूट गए, थक गए, लाचार होकर बोलते हैं, अरे हरिदास, तुम्हारे पीछे हम सबका मरना निश्चित हो गया है। तुम ना मरे तो हम सब मरेंगे। हरिदास जी हंसकर बोले, अरे बंधुओं, यदि मेरे जीने से आप सबका मरण होगा तो लो, मैं अभी तुम्हारे सामने मरता हूं। इतना कहकर श्री हरिदास ठाकुर श्री कृष्ण के ध्यान में आविष्ट होकर अचेतन होकर गिर पड़े। प्राणों का आना जाना बंद हो गया। कर्मचारियों को निश्चित हो गया कि अब कुछ नहीं रहा। झट से इनके शरीर को मुलुकपति के दरवाजे पर ले आए। मुलुकपति ने कहा, रे यहां क्यों ले आए इसे, जाकर दफन कर दो। काजी बोला, नहीं 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 नहीं, दफन करने से तो इसे यवन धर्म के अनुसार उच्च गति प्राप्त हो जाएगी। ये तो गुनहगार है, इसे दफन ना करो, जलाओ भी नहीं, ताकि हिंदुओं की गति भी ना मिले इसे बहा दो गंगा में, चिरकाल तक दुख पाएगा। हरिदास ठाकुर ने शरीर छोड़ दिया ऐसा उनको लग रहा है, लेकिन तब भी दुश्मनी नहीं जा रही। ये घृणा कितनी बुरी चीज है। तब भी हृदय से जा नहीं रही। इसको निकाल फेंकिए, निकाल फेंकिए, ये सर्वनाश का कारण बनेगी। किसी के प्रति ऐसा भाव ना लाइए। गंगा पर इनके शरीर को लाया गया और यवन उठाकर इन्हें फेंकने लगे। भला किसकी शक्ति कि इन्हें हिला भी सके, टस से मस कर सके। श्री विश्वंभर इनके शरीर में आकर अधिष्ठित हो गए थे। अनेक बलवान पहलवान यवन उठा उठा कर थक गए, किसी से भी इनका शरीर हिला तक नहीं। जब सब अपना बल प्रयोग कर हार गए, तब श्री ठाकुर ने काजी के वचन को पूरा करने के लिए अपना शरीर हल्का कर दिया और यवनों ने इन्हें उठाकर गंगा में फेंक दिया और निश्चिंत होकर घर चले गए। थोड़ी देर बाद श्री ठाकुर को बाहरी ज्ञान हुआ और परम आनंद पूर्वक कृष्ण कृष्ण उच्चारण करते हुए तैरते हुए किनारे पर आके बैठ गए। लो कर लो बात।
सारी मेहनत हो गई। वैष्णव भगवान को सच्ची में बहुत प्रिय है। प्रण लीजिए, आज किसी वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं करेंगे, न वाणी से, न मन से, न किसी कर्म से। हमारी कोई गतिविधि उन्हें should not hurt them, neither by words, neither by action, not even in the mind. फिर फुलिया गांव में चले गए। किनारे पे पहुंचे, उठे और फुलिया गांव की तरफ चल पड़े। सारे नगर में बात फैल गई। सब लोग, क्या हिंदू क्या मुसलमान, इन सब के दर्शन करने भागे। मुलुकपति मन में अति दुख पाकर स्वयं इनकी कुटिया पर आकर इनके चरणों पर दंडवत प्रणाम करके कहने लगा, हरिदास, तुम सच्चे पीर हो। तुम्हारी दृष्टि में राम, रहीम, पुराण, कुरान वास्तव में एक के ज्ञान है। अनेक योगी ज्ञानी केवल मुख से कहते हैं सब एक है, कुछ भेद नहीं। किंतु आपके द्वारा मैंने इस सिद्धि को होते देखा है। हे महान पुरुष, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। कहीं भी कोई आपके आचरण में विघ्न बाधा आपसे नहीं डालेगा। वो काजी भी, वो मुलुकपति भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है, अपराधों से क्षमा मांग रहा है। ये क्षमा मांगना व्यक्ति को बहुत बड़ा कर देता है। हर वो व्यक्ति जो क्षमा मांग सकता है, इसका मतलब उसका अहंकार कम है। हमने देखा संसार में लोग क्षमा ही नहीं मांग पाते। उनका अहंकार उन्हें क्षमा ही नहीं मांगने देता। They always consider themselves to be right. लेकिन अंदर भक्ति की लौ अगर थोड़ी सी भी जली है, वो धीरे 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 आत्मग्लानि तक पहुंचाती है उस व्यक्ति को कि यू शुड नेवर डू दिस। क्या इन गतिविधियों से कृष्ण प्रसन्न होंगे? हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। क्या वो मेरे कथनों से, मेरे वचनों से, मेरे कार्यों से, मेरे मन से खुश हैं? इतना ज्ञान तो सबको है। वो काजी अभी क्षमा मांग रहा है, क्षमा कर दीजिए। और सॉरी नीड्स चेंज। सो व्हाट इज ही सेइंग? ही सेइंग अब कोई आपके आचरण में विघ्न या बाधा नहीं डालेगा। तो आई एम सॉरी, मेरे से गलती हुई। अब मैं चेंज क्या कर रहा हूं? चेंज कर रहा हूं कि अब कोई नहीं रोकेगा आपको। अब आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। अब कोई विघ्न नहीं डालेगा आपकी बातों में। इस प्रकार हरिदास जी ने श्री कृष्ण नाम के अमोघ शस्त्र से समस्त मुसलमानों पर, दुराचारी महादुष्टों पर भी विजय प्राप्त कर ली। तो हर वो भक्त जो भगवान के नामों में लगा है, अंततः विजय उसी की होगी। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयी भवति। जहां जहां पर भगवान कृष्ण हैं और सही मनोवृत्ति वाला अर्जुन यानी शिष्य है, वहां
उस व्यक्ति की विजय को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। विजय भी नहीं, श्री भी लिखा है। ऐश्वर्य, वहां ऐश्वर्य भी होगा, विजय भी होगी। तो सिर्फ दो ही चीजों की आवश्यकता है, अपने दासत्व मूड में हर वक्त रहने की, पार्थ बनने की। पार्थ कौन है? अर्जुन कौन है? जिसकी लॉयल्टी स्ट्रांग है। अर्जुन कौन है? जो भगवान की बात मानता है। भगवान को अर्जुन ने दूसरे अध्याय में अपना गुरु माना। बोला, अब आप मेरे गुरु हैं, साधिए साधि माम अहम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरे गुरुदेव हैं, कृपया मेरे को सुधारिए। इस मूड में आए पहले हम, कि अपने मूड से नहीं चलूंगा, मैं आपका दास हूं। तो जहां ऐसा भक्त होगा, ऐसा शिष्य होगा, ऐसा वैष्णव होगा, यत्र पार्थ धनुर्धर और यत्र योगेश्वर कृष्ण, और जहां कृष्ण होंगे, कौन हिला सकता है? कोई भी नहीं। तो भगवान कृष्ण का नाम और हरिदास ठाकुर जी की निष्ठा। नहीं तो कोई डांट डांट के आपको मार मार के बोले कि कृष्ण का नाम छोड़ दो, नहीं तो 22 मार्केट में तुम्हारी बेइज्जती की जाएगी। आजकल तो बेइज्जती के साधन बहुत हैं, है ना। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टा है, वहीं पर ही बेइज्जती होती है। कितना कुछ हो जाता है सोशल मीडिया पे। गाली गलौच हो जाती है, हाथ मार पिटाई हो जाती है, कितना कुछ हो जाता है। कलयुग है। तो आपको कहा जाए कि अगर छोड़ दो मूवमेंट, नहीं तो ये सब होगा तुम्हारे साथ, क्या कहोगे? प्रश्न पूछो अपने आप से। माया तो सब कुछ करेगी ना, बेइज्जती कर। अगर पहले इज्जत देगी बहुत, तुम्हें लगेगा अरे बहुत अच्छी मूवमेंट है, बहुत बढ़िया। फिर किस दिन बेइज्जती देगी, तुम कहोगे अरे यार, दुखी मन मोरे मान मोरा कहना, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना, दुखी मन मोरे। मन एजेंट है ना, मन तो माया का एजेंट है। मन बहुत चीजें घुमाएगा। मान लो आप वहां से भी जीत गए, आपने मन की नहीं सुनी, हट, मुझे पता है मैं कृष्ण भक्त हूँ और भक्तों की संग रहूँगा, कृष्ण भक्ति करता रहूँगा, चाहे कोई भी परेशानी आए। फिर भगवान क्या करेंगे? माया क्या करेगी? माया कुछ और चाल चलेगी। कोई स्त्री ले आएगी आपके जीवन में, स्त्री के जीवन में पुरुष ले आएगी। चलो भाई अब इधर हो जाओ। वो तब भी डटा रहा, नहीं 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 नहीं। फिर थोड़ा यश देगी, पैसा देगी कि अरे इसमें क्या रखा है, सारा दिन वेस्ट करता है तू पढ़ाई करने में, भागवतम में, इधर में उधर में। अरे कुछ काम कर ले, धन कमा ले, अपना फ्यूचर सिक्योर कर। इस थॉट में फंसा देगी। अगर हम भक्त हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए कि अवश्य रक्षिबो कृष्ण, Krishna will help us in all situations. Because we do not have faith on Krishna, we have faith on our effort. वहां उठा के ले जाएंगे। कहीं ना कहीं हमको कमजोर करेगी भक्ति। एक अच्छा भक्त इन सब परिस्थितियों से नहीं डरता। वो तो प्रहलाद की तरह है। कभी पिता पुचकारेंगे, राजा बनने का सपना देंगे,
कभी पिता जहर देंगे, प्रताड़नाएं देंगे, लेकिन प्रहलाद एकनिष्ठ है, वो तो बिक चुका है। मारा भी रखा भी जो इच्छा तुहारा, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। मैं तो नित्य दास हूं, आप मारना चाहते हो मार दो, रखना चाहते हो रखो, और मारने और रखने के बीच में पिटाई करना चाहते हो तो वो भी कर लो, आपको अधिकार है। जब भक्त इतना शरणागत हो जाता है तो भगवान भी उसके वश में होते हैं। तो श्री कृष्ण के नाम का अमोघ शस्त्र लिया हरिदास ठाकुर ने, भगवान को कस के पकड़ा हुआ है। तो उन्होंने दुराचारी महादुष्टों पर भी विजय प्राप्त की। विशेषता यह थी कि उनके हृदय में उन लोगों के प्रति कोई द्वेष भाव या उनका अनिष्ट चिंतन का भाव लेश मात्र भी नहीं आया। जो उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनके प्रति भी इनको एक सेकंड के लिए भी दूर बात उनके बारे में नहीं सोची। ये बहुत विशेष बात है। हमें लगता है कोई हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो हम पलटकर बिल्कुल हमारे को गुस्सा आने लगता है। हमें लगता है ये फेयर नहीं हो रहा है, ये न्याय है, और जो कर रहा है उसके प्रति गुस्सा, घृणा, क्रोध आता है। पर भक्तों के जीवन में ऐसा भी नहीं आता। यही तो उनकी परीक्षा की घड़ी थी। वे तो बस चलते जाते हैं, भगवान का स्मरण कर, जो कर रहा है उसके प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखते। आता भी है तो हटा देते हैं, अपने आप से घृणा करते हैं कि मेरे अंदर क्यों ऐसा भाव आया, धिक्कार है तेरे को। वो कभी नहीं सोचते। वो अपने अंदर रिवेंजफुल या कोई नेगेटिव थॉट को आते देखकर अपने ऊपर चिंतित हो जाते हैं कि ये मेरे अंदर क्यों विकार आया, मैं तो भक्त हूं, ये मेरे अंदर क्यों ऐसी भावना आ रही है, धिक्कार। नहीं नहीं, अपने से लड़ते हैं। भगवान के आगे जाके, गुरुजनों के आगे जाके माफी मांगते, बोलते हैं अभी मेरे अंदर ऐसा क्यों आ रहा है, मेरे को हेल्प कीजिए। भक्ति गाइडेंस की मूवमेंट है, गाइडेंस की मूवमेंट है। हम जिसकी भी गाइडेंस में है, हमें पूछना चाहिए मेरे हृदय में ऐसी बात आई, क्या ये ठीक है। हमें गुरुजनों से बात करनी चाहिए। देखिए, हमारे जीवन में कई शिक्षा गुरु हो सकते हैं। हमारे जीवन में कई लोग हो सकते हैं जिनसे हम ज्ञान ले सकते हैं, कई लोग हो सकते हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। आसपास में हर वैष्णव कुछ सिखा सकता है। इतने सारे सुंदर वैष्णव हैं, कितने वैष्णवों से हम सीख सकते हैं, किसी से कुछ तो किसी से कुछ, किसी से विनम्रता, किसी से रीडिंग करने की इच्छा, किसी से सेवा करने की अभिलाषा। ये सारे गुरुजन हैं हमारे। तो एक भक्त को अपने हृदय में आए विकार को अब सबसे तो डिस्कस नहीं कर सकते, ये बात भी सच है, लेकिन आप जिसकी गाइडेंस में हो, बोलते हो मैं इनकी गाइडेंस में हूं, तो जिनकी गाइडेंस में, उनकी गाइडेंस लो। तो किस प्रकार की गाइडेंस है? गाइडेंस, भक्ति बिना गाइडेंस के नहीं हो सकती। ये हमारा वहम है कि हो सकती है, शास्त्र ऐसा नहीं कहते।
तो जिसकी गाइडेंस में उससे अपने हृदय की बात तो करें कि मेरे अंदर ऐसा विचार आया, क्या ये ठीक है? गाइड करने वाला जरूरी नहीं है गुरु हो, वो गुरु का प्रतिनिधि हो सकता है। लेकिन जिसकी भी गाइडेंस में है, तो हमारे को गाइडेंस का मतलब ही यही है, नित्य प्रतिदिन हमारे अंदर विकार है उसको चेक करना, खुद ही ट्रेन करना अपने आप को, पर अगर नहीं हो रहा तो पूछना। अन्यथा हम कौन सी गाइडेंस में हैं? हम आभास में हैं कि हम गाइडेंस में, लिखने के लिए बस, या बताने के लिए बस। तो हरिदास ठाकुर के हृदय में उन लोगों के लिए कोई द्वेष भाव नहीं आया, ये बहुत बड़ी बात है। यहां रुकना चाहिए हमको कि क्या मेरे हृदय में अगर कोई मेरे साथ अन्याय करेगा, मेरे साथ गड़बड़ करेगा, तो क्या मेरे हृदय में उनके प्रति कोई द्वेष भावना, क्रोध या ऐसा आता है? आता है तो अभी मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है हमको। और मुझे पता है सभी क्या आता है। भगवान हमारी परीक्षाएं लेंगे। जब कभी ऐसा हो रहा हो तो भक्तों की परिभाषाएं मैंने देखी, वो कहते हैं मेरी परीक्षा हो रही है। वो कभी नहीं कहते मेरे साथ अन्याय हो रहा है, इन्होंने ऐसे किया वैसे, वो कहते हैं मेरी परीक्षा हो रही है। एकदम से मूड बदल जाएगा आपका। अब आप स्टूडेंट बन जाओगे, एकदम परीक्षा हो रही है तो मुझे पास होना है। जहां आपने ये मेंटेलिटी छोड़ी, वहां आपको सब गड़बड़ दिखाई देने लगेगी। मेंटेलिटी इज मेरी परीक्षा हो रही है। अब आप हमेशा अंदर से खुश रह सकते हो, नहीं तो चुड़ 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 होगा, है ना। ये सब बड़ी गहरी बातें हैं भक्ति में, और हर व्यक्ति को इसे अंगीकार करना पड़ेगा। एक भी व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को भक्त कहे और उसके जीवन में ये ना हो, एक भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। सबको गुजरना पड़ेगा इस प्रोसेस से, सबकी परीक्षाएं होंगी। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। इस बात को पूरा दिन मेडिटेट कीजिए कि हरिदास ठाकुर के मन में इनके प्रति अन्याय करने वालों के लिए भी घृणा नहीं आई। कैसे महान संत हैं ये, और ये क्वालिटी कैसे अंगीकार की जाए कि हमारा हृदय हमेशा, देखो अगर हरिदास ठाकुर के हृदय में भी गंदगी आती तो हरिदास ठाकुर बाहर निकलते बोलते अब मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। तो इसका मतलब क्रोध से, प्रतिशोध से ज्वाला उन्हीं को जला रही होती, पर ये तो खुश हैं। तो खुश रहना है। भगवान ने गीता में एक ही श्लोक बोला है जिसमें खुश रहने की रेसिपी दी है। एक ही श्लोक है। जिसने ये दुखालय बनाया है इस दुखालय में सुख लेने की एक ही क्राइटेरिया है, सर्च कीजिएगा। श्लोक में एक लाइन बता देता हूं। एंड में भगवान बोलते हैं स सुखी नरः, स सुखी नरः, वो नर सुखी रह सकता है। एक ही श्लोक है गीता में, नहीं तो हमेशा दुख का दुख का दुख का है। पर इस दुखालय में सुखी कैसे रह सकते हो, भगवान ने रेसिपी दी है, और उस रेसिपी में टॉलरेट करने को कहा है, और कोई रेसिपी नहीं है। पर किसको टॉलरेट करने को कहा, ये होमवर्क है आपका। पढ़िए, कल यहीं से शुरू करेंगे। किम सुखी नरः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिदास ठाकुर की जय,
हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका? यस, खुशबू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मदर प्रणाम। प्रभु जी, ये पॉइंट पे मैंने भी सोचा कि अगर मैं होती तो मैं तो बहुत ज्यादा घृणा करती और इंद्र तो बस क्रोध ही क्रोध जल रही थी, क्रोध की अग्नि से जल रही होती। एक बार भी भाव किसी को क्षमा करने का तो आता ही नहीं, बल्कि भगवान से यही प्रार्थना करती उसको दंड दे। तो ऐसा कब पॉसिबल हो पाए कि वो भाव आ पाएगा हृदय में किसी के प्रति हमेशा करना, चाहे कोई हमारा बुरा भी करे। और दूसरा कि जैसे आपने बताया कि अगर हमारी ये हम सोचे कि हमारी परीक्षा हो रही है तो हमें हर भाव के लिए ऐसा रहना चाहिए, क्योंकि ये तो एक भाव हो गया कि हमें तंग करा है, लेकिन हमारे हिंदर से भी बहुत जैसे खराब भावना आती है। तो उसको कैसे डील करा जाए? क्योंकि कभी कभी वो इतना परेशान करती है कि चैंटिंग की समय ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो उस समय कैसे? ओके, देखो प्रभुपाद जी ने जब इस मूवमेंट का गठन किया, इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ 1966 में न्यूयॉर्क सिटी में, तो प्रभुपाद जी ने 7 मेन मिशन, 7 मेन पर्पस रखे इस्कॉन के। उनमें से एक मिशन था, एक पर्पस था कि जितने भी लोग हैं संसार में उन सबको ऐसे नॉलेज दी जाए, ऐसी स्पिरिचुअल लाइफ उनको समझाई जाए, उनको बताई जाए कि वे लोग रियल पीस, रियल यूनिटी के बारे में सीख पाए, बैलेंस हो पाए, रियल बैलेंस आए, क्योंकि इम्बैलेंस हुआ है संसार में। रियल यूनिटी मिले। अब वो पॉसिबल ही नहीं है जब तक व्यक्ति टॉलरेट नहीं करेगा। आप यूनाइटेड कैसे रह सकते हो? हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं कि नहीं, है ना? कई बार हस्बैंड वाइफ को, अच्छा मम्मी और बेटे को ही टॉलरेट करना पड़ता है। तो ये समझना पड़ेगा कि हम जिस मूवमेंट में है उस मूवमेंट का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द उद्देश्य ऑफ दिस मूवमेंट? उद्देश्य है एजुकेशन, एजुकेशन इन स्पिरिचुअल लाइफ। एजुकेशन इन स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि केवल इसके रिचुअल्स को फॉलो करें। प्रणाम करना है, उठना है, तिलक लगाना है, कंठी पहननी है, डिटीज़ को डिटी वर्शिप करनी है और फिर प्रणाम करना है, प्रसाद पाना है। ये सब तो है ही, ये सब तो किया जा सकता है, सब सबसे सरल काम है। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा था कि लोगों को ऐसी टेक्निक सिखाना जिससे वो अपने जीवन की इम्बैलेंसेस को बैलेंस कर सकें, रियल यूनिटी और पीस ला सकें संसार में। और ये होगा भगवत गीता और भागवतम के ज्ञान से। तो जब हम ये जानेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य यही है, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इज क्लियर। आपका अगर मेन फोकस है कि मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहती हूँ और मान लो बीच में किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया, अब आपका फोकस भगवान से हटके इसे गिराने में हो गया, तो आप तो भटक गए ना। इसका मतलब तो वो व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट करने आया था, हमें उसको इग्नोर करना है। बहुत अच्छा मंत्र है ये, ओम इग्नोराय नमः, है ना? ऐसे बोल, इग्नोर हिम। ठीक है, तो ऐसे लोगों को इग्नोर करो। क्यों? आप अभी बीच में चलते रहोगे, आपके मन में चलता रहेगा। व्हाई डू यू वांट टू डू दैट? सो वी डोंट टेक रिवेंज। हमारे गुरु महाराज भी बोल के गए, हैंडल इंडिफरेंसेस इन वैष्णव स्टाइल, है ना? सो कभी कभी कोई कहेगा, कुछ होगा भी, तो वैष्णव स्टाइल, हरे कृष्ण, मूव अवे,
डोंट गेट एंटेंगल्ड। हमारा मिशन कुछ और है, ये लोग खींच देंगे पीछे। आपके कई घंटे कई दिन आप चिंतन करते रहो, पता लगे आपका मिशन ही आपसे डिस्टर्ब हो गया। ओके, वी डोंट हैव टू डू दैट। Okay, thank you, Prabhuji. Thank you. रचना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इन कंटिन्यूएशन लाइक व्हाट यू वर टेलिंग राइट नाउ, मेरा भी क्वेश्चन यही था, बट लाइक इन प्लेस ऑफ वर्क देयर आर सम थिंग्स लाइक पीपल टेल यू सम थिंग्स एंड देन यू आर गेट एजिटेटेड, so then how to stay calm and how to handle the situation, and then if you don't answer them then they take you for granted। तो जैसे वो आपको वही बात दोहरा रहे हैं, तो फिर ये भी बात हो जाती है कि उनको इग्नोर करते हैं तो फिर वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। माता जी, अपने शब्दों में आधार लाइए, धार नहीं। ठीक है, लेकिन मैं जवाब ही नहीं देती हूँ। नहीं शब्दों मैं जवाब में नहीं दूंगी। नहीं, जवाब दीजिए, लेकिन आधार हो उसका कोई। हमारी प्रॉब्लम है हम धार देते हैं, वो हृदय को काट देते हैं। शब्दों में धार नहीं होनी चाहिए, आधार होना चाहिए। तो आपको कुछ कहना है तो उसका सलीका है, नहीं तो आप रिश्ते तोड़ते चले जाओगे। ऑफिस हो चाहे वैष्णव जन हो, हमारे शब्दों में आधार हो, धार नहीं हो। तो ऑफिस में किसी ने कुछ कहा तो उसको लॉजिकली समझाइए, प्यार से। लेकिन अगर लग रहा है उसको आपने कुछ कहा, उसने कुछ आपको 20 डेसिबल में कहा, आपने 30 डेसिबल में वापस किया। उसने फिर 40 डेसिबल में कहा, आपने 80 डेसिबल में वापस किया जी। तो आवाज शोर मचता गया, गुस्सा होता गया, तो क्या होगा? रिश्ते भी खराब होंगे, काम भी खराब हो जाएगा। क्या करो? अपनी आवाज को नीचे रखिए, विनम्रता रखिए, लेकिन बात कहिए। और ऐसी बात कहिए कि दूसरे को नीचा ना दिखाना हो। उसको हम नीचा नहीं दिखाओ, लेकिन बात कहनी चाहिए अपनी। अब इसके लिए बुद्धिमानी चाहिए, यही कला सीखनी है। ठीक है, आधार लाओ, धार नहीं। हरे कृष्ण। और लॉजिकल बात है, बताइए, है ना? ऐसा नहीं है कि केवल ऑफिसेज में तो हमें बात करनी पड़ेगी, बताना ही पड़ेगा। क्यों नहीं बताना पड़ेगा? भक्ति में तो अगर कोई सीनियर कह रहा है तो फिर कोई जरूरत नहीं बताने, फिर तो चुपचाप स्वीकार करना चाहिए जैसी भी बात है, क्योंकि हम समझ नहीं पाएंगे, वही आपको उनसे संबंध प्रगाढ़ कर देगा। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में यू हैव टू टेल योर लॉजिक, बट टेल इट पोलाइटली, जेन्युइनली, डोंट गेट एजिटेटेड। उसने हल्का सा हमें एजिटेट किया, हम भी एजिटेट हो गए। ये नॉन डिवोटी कल्चर है। इट इज नॉट डिवोटी कल्चर। हरे कृष्ण। कोमल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आज लड्डू का बर्थडे है। हरे कृष्ण। तो नाम तो बहुत सुंदर है माता जी, नाम में ही मिठास है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो आपका नाम लड्डू है ना? लड्डू प्रभु, आपका जीवन हमेशा लड्डू की तरह मीठा रहे और आपका भोग लगाया जा सके भगवान को। आपके जीवन का हर एक कण कृष्ण स्वीकार करें। आप अच्छे से भक्ति करो। माला करते हो? वेरी गुड। माला में और शरणागति आए आपकी। भगवान से प्रार्थना करते हैं हम सब भक्त कि आप हमेशा कृष्णा कॉन्शियस रहें, कृष्ण को कभी ना भूलें और आपके नाम में रुचि बढ़ती जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्योति माता जी भी कुछ कहना चाहते हैं।
Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. हरे कृष्ण। Prabhuji, yesterday I was reading in Srimad Bhagavatam that there are 3 stages in chanting the holy name of the Lord. The first stage is the offensive chanting of the holy name. The second is the reflective stage of chanting the holy name. And the third stage is the offenseless chanting of the holy name. Prabhuji, वो second नहीं समझ में आया, तो second is the reflective stage of chanting the holy name. उसको हम नामाभास कहते हैं, नाम आभास। नाम तो ले रहे हैं पर आप नाम में हो नहीं, आपको आभास हो रहा है बस कि मैं चैंटिंग कर रही हूं, पर वो चैंटिंग है नहीं। अपराध युक्त नाम है ना पहला, ऑफेंसिव चैंटिंग, बहुत अपराध हो रहे हैं, ऑफेंसिव चैंटिंग, अपराध युक्त बोलते हैं उसको। दूसरी स्टेज है नामाभास की स्टेज। नामाभास मतलब मैं चैंटिंग कर रही हूं पर टेस्ट नहीं है। और तीसरा ऑफेंसलेस, निरपराध नाम, शुद्ध नाम। वो तो आप एक बार भी लोगे तो प्रेम का एक आंसू झलक जाएगा आंख से। वो स्वाद ऐसा है कि आप उसे छोड़ नहीं पाओगे। अगर किसी ने वो एक बार भी शुद्ध नाम स्वीकार कर लिया, वो 16 नहीं 200 माला के बाद भी नहीं रुकेगा एक दिन में। अगर हम 16 माला के बाद रुक जाते हैं, बोलते हैं हो गया, तो हम या तो पहली स्टेज पे हैं या दूसरी स्टेज पर हैं। या तो ऑफेंसिव चैंटिंग है या नामाभास की चैंटिंग है। अगर हम शुद्ध नाम तक पहुंच गए वो तो बहुत अलग बात है। परम पूज्य इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज एक जगह कह रहे थे कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग हरिनाम इज दैट वन डे if I chant one holy name and a tear of love flows through my eyes, that is the objective। तो बहुत सुंदर बात थी। तो वहाँ भी हम शुद्ध नाम तक तो नहीं पहुँचे, लेकिन हाँ नामाभास, नामाभास मतलब आभास हो रहा है कि हम नाम ले रहे हैं और अभी शुद्ध नाम नहीं ले पा रहे। समझ आया? रिफ्लेक्टिव चैंटिंग है ये, रिफ्लेक्शन है चैंटिंग का, चैंटिंग नहीं है, चैंटिंग का रिफ्लेक्शन है, नाम का आभास है, नाम नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, अभी मुझे दीजिए इजाज़त, आप सबसे मुलाकात होगी कल। इस बात पे ज़रूर चिंतन कीजिएगा कि हमें कैसे सहिष्णु रहना है, कैसे टॉलरेट करना है, और केवल टॉलरेट नहीं करना है, उसमें भी आनंद लेना है, जैसे हरिदास ठाकुर ले रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हरिदास ठाकुर की जो निष्ठा है और दृढ़ता है उसके बारे में बताया। स्टार्टिंग में आपने ये बताया कि हरिदास ठाकुर जब जेल में थे, वहाँ पे वो कैदी को बोल रहे थे कि तुम जैसे हो वैसे रहो। तो इसमें आपने बताया कि वैष्णव को क्रियाकलाप को हम समझ नहीं सकते। वो एक्चुअली उनको बता रहे थे कि आप जैसे कृष्ण का नाम ले रहे हो वैसे ही कृष्ण का नाम लेते रहो। कई बार क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है, नहीं तो उन कैदी को ये लगता कि हम तो जेल में हैं, जेल में रहेंगे। और उसके बाद आपने ये बताया कि हरिदास ठाकुर इतना दृढ़ थे हरिनाम के प्रति, उनको वो सारे जो वहाँ पे काजी थे उनको दंड देने के लिए लाए थे, उनको तो समझा दिया है, पर एक दुष्ट काजी था जो वो समझ नहीं पाया, उनको 22 मार्केट में पीटने के लिए बोले। तो एक्चुअली हरिदास ठाकुर के लिए परीक्षा का समय था। तो इसमें भी आपने ये बताया कि कृष्ण जब एक नया भक्त जो होता है उसकी परीक्षा लेते हैं, उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए होता है, और जब कोई मैच्योर डिवोटी का परीक्षा लेते हैं तो उसकी ग्लोरिफिकेशन के लिए होता है। एक्चुअली यहाँ पे तो हरिदास ठाकुर का ग्लोरिफिकेशन के लिए ही हो रहा था ये सब। और इसमें बताया कि इतना पिटाई करने के बाद भी हरिदास ठाकुर उन यौमन के लिए प्रे कर रहे हैं कि इनको मत दंड देना, और इनको अपराध भी नहीं ले रहे। कितना सुंदर हृदय है, कितना सहिष्णु है उनके अंदर, पर भगवान को सह नहीं सकते। इसमें आपने ये बताया कि जैसे कोई भगवान को मतलब अपमानित करे, भक्त भी नहीं सह सकता है, और कोई भक्त को अपमानित करे तो भगवान भी नहीं सह सकते। तो हमें ये ध्यान देना है और आज से प्रण भी लेना है कि किसी वैष्णव के प्रति हम अपराध ना करें।
हमारी मन में भी हम उनके प्रति अपराध की भाव ना हो। और अपने ये बताया हरिदास ठाकुर भगवान को भगवान ने हरिदास ठाकुर को कुछ नहीं करने दिया वहाँ पे। लास्ट में वो काजी आके इनको क्षमा मांगने लगा। तो इसमें भगवत गीता में ये भी बोला गया है, हाँ भगवान है और भक्त है, विजय तो वहीं पर है। और हरिदास ठाकुर हरिनाम के प्रति इतना निष्ठा था, इतना पिटाई के बाद भी वो समर्पित रहे। अब मैं वही सोच रहा था कि काश मेरे ऊपर एक घंटा भी पड़ता, क्या मैं भक्ति कर पाता, आगे रह पाता। तो ये तभी हो पाता है जब हम भगवान को फुल फेथ होता है, अवश्य जब सोचेंगे कि अवश्य रखी हुई कृष्ण, तभी जाके ये हो सकता है। और लास्ट में आपने ये बताया कि भक्ति जो होता है वो गाइडेंस का मूवमेंट होता है। तो हमारे अंदर जितना भी विकार है हमें उसको डिस्कस करना चाहिए, जिनकी गाइडेंस में है हम उनसे ये सब डिस्कस करना। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण।